नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिव्य जन्म कथा की जो कह सकते हैं कि आनंद और भक्ति का एक संगम है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी उस शुभ आगमन की। फिर देखेंगे कि अयोध्या में कैसा आनंद छाया। उसके बाद उस दिव्य बालक के दर्शन करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी कथा का सार यानी भक्ति का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। उस माहौल को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें ये ऐतिहासिक घटना हुई। सोचिए, एक ऐसा पल जब लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों एक हो गए हों। देखिए, जिस स्रोत से ये कथा ली गई है उसकी शुरुआत ही इस खूबसूरत पंक्ति से होती है। ये उस समय की, उस क्षण की पवित्रता को बयां करती है। कहानी को एक बहुत ही खास और धन्य समय में ले जाती है। तो ये कोई आम जन्म नहीं था। देखिए ना, सब कुछ कितना सटीक था। ऋतु थी वसंत की, महीना चैत्र का, शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि। मतलब हर चीज एक आदर्श संयोग बना रही थी जो इस घटना को अपने आप में दिव्य बना देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक बात थी ब्रह्मांडीय संयोग की, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, पूरा ध्यान अयोध्या के लोगों पर आ गया। और उनका जो रिएक्शन था वो वाकई देखने लायक था, बहुत ही जबरदस्त। खबर बहुत सीधी सी थी। श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए हैं, बस इतनी सी बात। लेकिन अयोध्या के लोगों के लिए तो जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। और ये पंक्ति, जन्म लिए रघुरहिया, अवध आज बाजे बधैया, ये उस एहसास को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा अयोध्या शहर जश्न और संगीत में डूब गया हो। हर कोई झूम रहा था। ये जो जश्न था ना, वो एक चेन रिएक्शन की तरह था। देखिए, बात शुरू हुई एक खबर से जो दासियों ने राजा तक पहुंचाई। फिर राजा ने संगीतकारों को बुलाया और देखते ही देखते पूरा शहर नाचने लगा। और सबसे खूबसूरत बात, राजा ने खुशी में अपना खजाना, गहने, अनाज सब कुछ दान कर दिया। अब इस जोरदार जश्न के बाद माहौल थोड़ा बदलता है। अब आता है एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही निजी पल, जब लोग पहली बार उस दिव्य बालक को देखते हैं। और सबसे पहली चीज जिस पर सबकी नजर जाती है वो है उनकी मंद मंद मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर बस मन करता है कि सब कुछ न्यौछावर कर दें। यहाँ जो वर्णन है वो भी कितना काव्यात्मक है। उनके घुंघराले बालों की तुलना काले काले बादलों से की गई है। सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा। और फिर उनकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, इन सब से मिलकर उस दिव्य बालक की एक ऐसी तस्वीर बनती है जो वाकई में बहुत ही प्यारी और मनमोहक है। तो अब एक बहुत जरूरी बात, ये जो पूरी कथा है ये सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है। इसके पीछे विश्वास, समर्पण और खुद को जानने की एक बहुत गहरी सीख छुपी है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाई गई है, और वो है दो तरह के मैं का फर्क। मतलब स्वाभिमान और अभिमान के बीच का महीन सा अंतर। इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। स्वाभिमान का मतलब है मैं अच्छा हूं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन अभिमान कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, और यहीं सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। एक आपको आत्मविश्वास देता है, दूसरा आपको सीमित कर देता है। और देखिए, सफलता का राज भी इसी से जुड़ा है। काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। द्रौपदी की कहानी भी तो हमें यही सिखाती है ना, कि असली ताकत खुद की शक्ति में नहीं बल्कि सब कुछ उस परम शक्ति पर छोड़ देने में है। और ये जो पंक्ति है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ये भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। मतलब अपनी मर्जी का पूरी तरह से समर्पण कर देना। और इसी के साथ हम एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या हम सच में नियंत्रण छोड़ सकते हैं? समर्पण का ये जो विचार है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में अपना भरोसा कहाँ रखते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।